जय हिंद, नमस्कार साथियों। 31 मई को जो पेपर हुआ है उसका डिस्कशन प्लस फास्ट फॉरवर्ड सारे के सारे जो अपने 4 चैप्टर में अपन ने डिवाइड किया था उस अकॉर्डिंग अपन क्या है कि सारा का सारा सिलेबस भी आज कवर करने वाले हैं। बिना देरी बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन वाकई भी आए हैं फर्स्ट इसमें पेपर में। और अब देखते हैं कि क्या आए हैं क्या नहीं आया है और कैसे इनको सोल्व किया जाता है। अपन अभी फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरा का पूरा मैथ्स का और रीजनिंग का। रीजनिंग में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं और मैथ्स में 8 क्वेश्चन आए हैं। टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आए। मैंने पहले ही बोला था कि रीजनिंग हटा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। फर्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं तो क्या कह रहा है, यदि 3 सही के अंदर है, उधर साइड में है, और 1/x माइनस वाई 2/5 इजिकल्स टू 3/5 हो तो एक्स वाई का, अब ये x इंटू वाई का मान, जहां एक्स वाई एक वास्तविक संख्या है तो x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये पूछ क्या रहा है, x इंटू वाई का मान पूछ रहा है। x इंटू वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या था, ऑप्शन देखने थे। ऑप्शन में क्या था, मैक्सिमम 3 था। तो आपको क्या करना था कि इसके अंदर कुछ नहीं करना था, ऑप्शन को पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को पुट करके चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कि अपन एक पेयर बना रहे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एक बार एक काम करते हैं, 1 1 बनाते हैं, 1 2 बनाते हैं और 1 3, क्योंकि मैक्सिमम आंसर 3 से ज्यादा नहीं। तो 3 की गुणा क्या हो सकती है, तो 1 से गुणा होगा तो ही 3 आ सकता है, बाकी और कुछ हो नहीं सकता। मान लो अगर यहाँ गुणा का निशान लगा दें तो ये। तो अभी मैं एक बार 1 1 पुट करके चेक कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें 1 1 पुट करके चेक कैसे करेंगे, ये 3 बाहर है और ये एक x है और ये ऐसे y/2/5 लिखा हुआ है जो कि 2/3। इसको क्या है, चेंज कर दो। इसको यहाँ से गुणा होगा ये और ये प्लस होता है, तो ये कितना होगा, 3x + 1 अपॉन x बन जाएगा। और इस तरीके से 5y + 2 अपॉन 5 बन जाएगा। और इधर वाला जो है इक्वल्स टू वाला वो क्या बन जाएगा, 10 10 और 13 13/5 बन जाए। अब क्या कर रहे हैं, x की जगह भी 1 रख रहे हैं और y की जगह भी 1 रख रहे हैं। एक बार x की जगह भी 1 रखते हैं और y की जगह भी क्या है कि 1 रख के देखते हैं तो क्या होता है। 1 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, ये 13/5 बराबर 13/5 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा इसके अंदर 1। इसी तरीके से अगर 1 नहीं आता तो 1 और 2 रख के देखते हैं x y की जगह, तो ऐसे पता चल जाता क्या था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं, इसको क्या करना था, ऑप्शंस को पुट करके चेक करना था। अगर मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारा समय है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को पुट करके क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यदि एक मैदान को समतल करने में यह 300 पूर्ण चक्कर लगाता है, तब समतल करने की दर 30 प्रति वर्ग मीटर। ये क्या कह रहा है, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। मीटर होने पर समतल होने वाली लागत क्या हो। लागत पूछ रहा है लेकिन वर्ग मीटर में पूछ रहा है। तो जो भी अपने को दिए हुए हैं उन सबको क्या है, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 50 को सेंटीमीटर से क्या है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या दे रखा था, ये व्यास दे रखा है, डी आपको दे रखा है, डी 21 सेम दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसको आर करना है। तो आर कितना होता है, डिवाइडेड बाय 2। और उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो अपॉन में 100 से डिवाइड किया। अब क्या कह रहा है, रोलर है, रोलर का ये कह रहा है, रोलर मतलब बेलन है, बेलन टाइप का है, बेलन है। लेकिन बेलन के ये बाहर बाहर की बात कर रहा है, वो रोल करेगा तो बाहर बाहर रोल करेगा, तो अंदर की बात नहीं कर रहा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूले का यूज करेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है। और 2πRh जब यहाँ रख देंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, इतना मीटर
वर्ग मीटर काम किया। अब 300 चक्कर लगाया तो इंटू 300 और प्राइस जो थी वो गुणा कर देंगे, सिंपल सी गुणा करके आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं करना था आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना था और यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि यूनिट जो है अपनी यूनिट जो है वो अपने को सीएम में लिखनी थी, कहने का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, रैखिक समीकरणों के युग्म 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन है। ये कौन सी एक इक्वेशन है? ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है, ये a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और इधर पूरा पूरा ये दे रखा। ये भी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन अपने को दी हुई है और समपाती रेखाओं को दर्शाता है। समपाती बोले तो समपाती की शर्त क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। वहां पे अपन ने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर 3 शर्तें होती है, तो वो 3 शर्तें आपको याद होनी चाहिए। अभी आगे अपन डिस्कशन भी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद। इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं, तो a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के बराबर होता है c1 अपॉन c2। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, ये वाली चीज निकालनी है। a1 क्या चीज है? a1 जो है वो x के आगे वाली टर्म होती है और इसमें दूसरी समीकरण में जो है वो a2, दूसरी समीकरण के अंदर जो चीज होगी वो a2। a2 अपने को यहाँ से निकल जाएगा, अपना a2, ये a2 हो जाएगा और ये a1 है और ये क्या है? अपना a2 है। तो a1 a2 को पता चल गया। इसी तरीके से b1 है, ये b2 है और ये c इधर आएगा, क्या आएगा? इस साइड आएगा, ये माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, c1 अपॉन c2 करेंगे। यहाँ से फिर क्या होगा कि अब ये 3 चीजें आ गई अपने पास, इस तरीके से ये फॉर्मेट में आएंगे। अब क्या करेंगे? दो दो को पेयर बना लेंगे। ठीक है, पहले दो भाग को बना लिया पेयर, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई है। तीसरे और दूसरे को बना लिया, यहाँ से एक और इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई सोल्व किया तो यहाँ से इनकी वैल्यू मिल गई अपने को, ए और बी की। ए की वैल्यू बी की वैल्यू मिल जाएगी पहले, तो फिर ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इस तरीके से क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सीधा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा इतने सेंटीमीटर है, इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकु जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर में किनारे पर भरा जाता है, ऐसे शंकुओं की संख्या। अब ये क्या है? शंकुओं की संख्या पूछ रहा है, तो क्या बराबर है? आयतन जो है वो दोनों का बराबर है। आयतन दोनों के बराबर कर देंगे, तो आयतन दोनों के बराबर करने के लिए शंकु का आयतन निकाल लेंगे अपन, और घनाकार बॉक्स का कुल आयतन निकाल लेंगे और दोनों को अपॉन में डाल देंगे। वहां से आंसर सीधा सीधा सा आ जाएगा। कुछ नहीं, आपको दोनों के फॉर्मूले चाहिए थे आयतन के, क्योंकि आयतन जो है वो दोनों का क्या होगा? टोटल समान होगा, और वो समान है तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। आयतनों से इनको डिवाइड करके इसको सिंपल सा सोल्व करना। कुछ नहीं, आयतन निकालना था पहले घनाकार का, फिर उसके बाद क्या करना था? जो अपना ये है, क्या कहते हैं, अपना शंकु है, इसके आयतन से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत माइंडेड घुमाया गया इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजी था, ऐसा कुछ नहीं था कि हार्ड था। दिए गए आंकड़ों में बहुलक तथा माध्यिका का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है 48, तो उन्हीं आंकड़ों में बहुलक एवं माध्य का अंतर क्या होगा? अब अपने को क्या करना है? जो अपना एक फॉर्मूला है जो याद होना ही चाहिए। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हर बार एग्जाम के अंदर आया है और अभी वापस जो पारी होने वाली है उसमें भी आ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अब अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है, अपने को जो चीज पूछ रहा है वो है ये बहुलक माइनस माध्यिका, माध्य पूछ रहा है। तो बहुलक की तरफ अपन क्या करते हैं? यहाँ पे ये जो बहुलक है इस तरफ एक माध्य माइनस करते हैं और इधर भी एक माध्य माइनस करते हैं।
तो क्या होगा, वो माध्य और वो माध्य वापस 1 बना रहा है, तो अपने को कोई भी इश्यू, मतलब वो कट जाएगा, तो अपने को कोई इश्यू नहीं है इससे। अपन ने क्या किया, दोनों तरफ माध्य माइनस कर दिया, इधर और इधर दोनों तरफ क्या कर दिया, माध्य को अपन ने माइनस कर दिया, सीधा सीधा इधर भी माध्य माइनस किया, उस टर्म में भी माध्य माइनस किया। अब क्या हुआ, यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस माध्य। अब मेरे को कहीं से माध्यिका माइनस माध्य की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ पुट करके इसमें पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। अब क्या किया, अपना वापस जो बेसिक फॉर्मूला था, जो अपना मेन फॉर्मूला है, उस पे गए और यहाँ से क्या किया, एक जो माध्यिका था उसको इधर भेज दिया, क्योंकि अपने को बहुलक माइनस माध्यिका का मान जो है वो दिया हुआ, तो बहुलक माइनस माध्यिका का मान जो है मैंने यहाँ रख दिया 48 और बटे में 2 आ गया, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 4, चॉइस इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैंने कहाँ पुट की, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, और चॉइस इंटू 3 किया तो 72 जो है अपना आंसर हो जाएगा। और ये आपको करना था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी फॉर्मूले को याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको इधर उधर करके जोड़ बाकी करके कुछ न कुछ करके, जोड़ और बाकी होगी तो इधर उधर करके इसको कुछ न कुछ करके सोल्व करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये है अपना रीजनिंग का क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था, रीजनिंग के अंदर सिस्टम है कि पहले आपको क्या चेक करना होता है, अगर नंबर वाली कोई भी चीज आती है तो आपको सबसे पहले एक टारगेट करना है कि प्राइम नंबर को चेक करना है, प्राइम नंबर चेक करना है। उसके बाद आपको प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर या क्यूब का कोई चीज तो नहीं लग रही है। उसके बाद आपको यूज करना है प्लस माइनस भाग और गुणा, ये बाद में चेक करना है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर के अंदर ही चेक करना है, जब भी कोई मतलब रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स टाइप में। तो अब क्या होगा, अब यहाँ 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 17 दे रखा है, 19 29 दे रखा है, 41। अब ये क्या है, मेरे को एक इशारा हो गया कि ये सारी की सारी क्या दिख रही है, लगभग सारी की सारी प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर है, लेकिन करेंगे क्या, अब प्राइम नंबर है तो 2 3 5 7, 7 के बाद कितना आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, इस तरीके से आता जाएगा आगे आगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये 2 है, इनके बीच में 2 2 प्राइम नंबर को इन्होंने छोड़ा है। तो अब 41 के बाद देखना है कि 41 के बाद 42 प्राइम नंबर होगा नहीं, सम संख्या है। 43 है जो होगा, 44 होने वाला नहीं है, 45 होने वाला नहीं, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग जा रहा है। ठीक है, 46 होगा नहीं, 47 48 होगा नहीं, 49 47 होगा, 48 होता नहीं, 49 होता नहीं है। और अपने को क्या करना था, आगे बढ़ना था। अब 47 के बाद फिर 48 49 51 52 होता नहीं है, 53 जो है वो होगा, 53 जो होगा, तो मतलब 41 के बीच में 2 छोड़ दी ना, 41 के बीच में 2 छोड़ दी, 2 अभाज्य संख्या छोड़ के तीसरी अभाज्य संख्या पूछ रहा है वो, तो यहाँ पर 53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कुछ नहीं, 2 छोड़नी थी, हर के बीच में 2 2 छोड़ देनी थी, और फिर जो 2 2 छोड़ दी उसके अलावा वाली जो है वो आपको प्राइम नंबर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप पे छोड़ता हूँ मैं क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था। लास्ट में जो है कि वो पी और क्यू दोनों जो है आ रहा था, तो उस हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, ये आप कर लेना, ये कोई बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा बहुपद के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं, बहुपद के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुपद में x-2 तथा x-1/2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो अब 2 अननोन है अपने पास, 2 अननोन है और 2 चीजों का भाग दे रहा है। जब एक अननोन और एक चीज का ही भाग देगा तो उसको सिंपल सा क्या करना है, x-2 मान लो ये एक ही चीज दी हुई होती है, तो 0 के बराबर करके उसको x की वैल्यू को यहाँ पे
पुट करके वहां से एक अननोन निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दो अननोन है, टू अननोन है अपने पास, तो उसको क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, इसकी बात सीधी सी, इसमें गणित क्या चलेगी, इन दोनों को गुणा कर दें आप। पहले इन दोनों को क्या करना था, सिंपल सी गुणा कर देनी थी जो भी अपने को दिया होगा। क्यों करनी थी गुणा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई 6 था, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ यहाँ 12 था, कुछ भी था, ठीक है, 12 था मान लेते हैं। और यहाँ पे ये कहता कि 12 में 2 और 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो अब 2 और 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो चेक करने के लिए क्या करते, इन दोनों को गुणा कर देते और फिर इसमें भाग दे देते, मतलब भाग जा रहा है, 6 का भाग इसमें 12 में चला जाता। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल के आता। अब यहाँ पे अपने केस में क्या होगा, अपन देखते हैं। अपने केस में अपन क्या करने वाले, अपन देखते हैं, चलो ठीक है ना। अपने को दो अननोन की बात है, अपन सिंपल से इसकी गुणा कर रहे हैं। गुणा करने से क्या आने वाला है देखते हैं ना। x की गुणा x से होगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर इस x की गुणा इससे होगी सर, तो -1/2 x बन जाएगा। अब इसकी गुणा वापस इससे होगी सर, तो ये कितना बनेगा, -2x बन जाएगा। फिर इस -2 की गुणा इससे होगी, तो ये प्लस का कितना बन जाएगा, 2/2। ठीक है, इसको मैं अगर अब सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों कितना है, ये आधा x है और ये 2x है, तो मेरा हो गया 0.25 x बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 लिख रहा हूँ, मैं -5/2 लिख दूंगा, x आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को हटाना चाह रहा हूँ, इस 2 को मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो इस पूरी को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, 2x स्क्वायर -5x प्लस 2। अब क्या है, इससे कंपेयर कर लेंगे अपन। अपनी ये जो इक्वेशन बनी, इसको इस इक्वेशन से क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयर करा रहा हूं। कंपेयर कराने पर यहाँ -5 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको 0 के बराबर करना था, तो वो अपन करना नहीं। अब अपने को सिंपल से क्या करना है, a की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली, 2 आने वाली है, और c की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 2 आने वाली। c की और a की वैल्यू 2 आने वाली, मतलब दोनों बराबर होने वाला है। c a ये हो गया, ये c हो गया, और a बराबर है सी के, ये बात अपने को यहाँ से पता चल गई। तो ऑप्शन अपन 4 टिक कर देंगे और फिर अपन अभी आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। 24वां क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था, हालांकि अपना ये शायद से नवा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो n प्रेक्षणों का माध्य जो है वो x बार है। यदि प्रथम प्रेक्षण में x की कमी, द्वितीय में 2 की कमी, तृतीय में 3 की कमी, इसी प्रकार लगातार कमी की जाती है, तो एक नया माध्य बराबर है। अब क्या है, यहाँ पे सीरीज का कंसेप्ट काम करता है, वो अपने को आता नहीं है। तो अपने को क्या मान लेना है, अपन मान लेते हैं कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 का जो है माध्य निकाल लेंगे। माध्य कितना आएगा इसका, जोड़ेंगे सर, जोड़ लो, 3 3 6, 6/3, 2 इसका माध्य आ गया। x बार जो है वो इसका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, माध्य आ गया। अब इसमें एक एक की कमी कर दें, एक एक की कमी कर दें मतलब 0 आ रहा है। नया माध्य क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मेरे को यह करना है कि ये जो है ना ऑप्शन के अंदर पुट करके देखने हैं। तो मैं मान लो इस ऑप्शन में एक बार पुट करके चेक करता हूँ। थर्ड वाले ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने को x बार तो ये मिल गया, और ये जो था ये 0 आ रहा है। नया वाला जो माध्य है अपना, वो माध्य, नया माध्य जो है वो अपना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अपने एग्जाम्पल के केस में नया माध्य जो है वो 0 आ रहा है। तो अब मैं x बार यहाँ कितना रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। इसमें मैं देखो सिंपल सा इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। 2 मैंने रखा, फिर माइनस किया। n कितने थे मेरे पास, 1 2 3 था। n मेरे पास 3 था, 3 + 3 1/2। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये हो गया सर कितना, 4, 4 या 12, 12/2 6, -4 आ रहा है, मतलब नहीं, मेरे को क्या चाहिए, 0 चाहिए। फिर मैं अब इसको चेक कर रहा हूँ, फोर्थ वाले को चेक करके देख रहा हूँ। तो फोर्थ वाले को मैंने चेक किया तो ये क्या था, x बार -n + 1/2। x बार कितना आया मेरा, x बार आया 2, माइनस n कितना है 3 + 1
अपॉन बटा 2। तो ये कितना हो गया 4, 4 बटा 2, तो ये 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, मतलब ये वाला सही ऑप्शन है मेरा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करके डालना था। बाकी श्रेणी वाला इसने कर रखा है वो आपको आएगा नहीं फॉर्मूला, फिर इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। ऐसा करना ही नहीं, अपने को क्या करना है, एग्जाम्पल मान लेना है कोई भी और उसको सोल्व करके आंसर बता देना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैंने बताया भी था मेरे लेक्चर के अंदर कि कहाँ स्टूडेंट गलती करता है और बहुत बड़ी गलती करता है। अभी अगर बात करें आगे तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गलती करने वाला है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ठोस लंबवृत्त बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 गोले बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, प्रत्येक गोले का व्यास है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको सोल्व करना है सर। इसको सोल्व करने पर क्या होगा, आयतन जो है वो क्या है, समान आकार के बना रहा है, मतलब आयतन जो है वो समान होने वाले, पर क्या होने वाला है यहाँ पे जो अपना बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच बराबर है कितने, 12 गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो आयतन का फॉर्मूला ये बना। इन दोनों को क्या करना था, आयतन जो था उनको बराबर करना था। आयतन को क्या करना था, बराबर करना था। आयतन को बराबर करना था। अब आयतन को बराबर करना था, लेकिन यहाँ पे 12 गोले जो हैं वो बना रहा है, वो एक ही उसी आयतन से 12 गोले बना रहा है, तो 12 से ये क्या होगा, गुणा होगा। अब क्या किया, पाई से पाई चला गया सर, पाई से पाई कट गया सर मेरा, पाई से पाई को काट दिया। आर यहाँ पे कटेगा नहीं, आर यहाँ पे क्या होगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये आर अलग है और ये आर अलग है। ये अपना आर है बेलन का आर और ये आर अलग है, तो इसको R1 दे देते हैं, इसको R2 दे देते हैं। तो अपन को R2 एक बार फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपल सा इसको क्या रखना है, इसको ये क्या है आर, यहाँ पे 16 दे रखा है, ये दे रखा है व्यास, आपको क्या रखनी है, त्रिज्या रखनी है। तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी, तो 8 × 8 तो ये हो गया। और एच कितना है मेरा, एच यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 हो गया। इधर क्या हुआ, ये 12 था, ये 4 था, ये अपॉन में 3 था, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 12 पे कट जाएगा सर, ये 4 आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर अपने को निकालना है। ये जो है ये वाले दोनों टर्म, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो 4 × 4 ये 16, ये कटेगा तो आर यहाँ से कितना आएगा, 2। अधिकतर बच्चों ने क्या गलती की, ये आर आया है 2 और ऑप्शन में 2 देख के ऑप्शन टिक कर दिया, जो कि पूर्णतः रूप से गलत है, गलत है। आंसर क्या था इसका, आर आया है, वो पूछ रहा है डी, व्यास पूछ रहा है, वो आपको क्या पूछ रहा है, वो आपको व्यास पूछ रहा है। ये सबसे बड़ी बात थी कि वो डी पूछ रहा है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था, तो आर का डबल होता है डी, तो आर का डबल कर देंगे, 2r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4, आपका आंसर आएगा। आंसर ए जो है, आंसर 1 जो है वो राइट होगा। ये अधिकतर स्टूडेंट्स ने गलती की है, जो आपको नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और हर एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, डिटेल में करूंगा और फास्ट भी करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले भी अगर देख के जा रहे हैं ना, तो 8 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाए, ठीक है। अब भाई जिस संख्या की बात कर रहा हूं मैं, अभाज्य संख्या में सिर्फ एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, दो जो है वो एक क्या है, सम है अपनी, दो जो है वो क्या है, सम है, बाकी सब क्या है, विषम होती है। अभाज्य संख्या सब विषम होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि विषम संख्याएं जितनी भी है जो क्या है कि अभाज्य संख्या जो है वो विषम होती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दो रूल आपको बता रहा हूँ, वो दो रूल याद करें ताकि आपको कोई अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आए तो वो इजी वे में सोल्व हो जाए, समझ रहे हैं। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे आपको एक रूल बता रहा हूँ, दो को छोड़ के होगी बात, अगर दो को छोड़ के होगी, वैसे क्वेश्चन इस तरीके से ही बताया जाएगा। दो को अपन छोड़ के अगर बात करी जाए, सम संख्या है ये, इसको छोड़ के बात करी जाए, अगर
सम बार अभाज्य संख्याएं आती है तो उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सम आएगा। कंफर्म हो गया, ठीक है। ये आपको स्टार पॉइंट बना के लिख लेना है। इसी तरीके से विषम होगी, विषम होगी तब आंसर क्या आएगा, तब विषम आएगा। विषम बार कुछ प्रयोग हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। विषम बार लिख देता हूं मैं ताकि, तो आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी। अब मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं उस बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ए दो अंकों की एक संख्या अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या b बनती है, दिया गया है कि a जो है बड़ा है b से इस प्रकार और b माइनस a जो है 36 हो, तो a प्लस b कितनी होगी। तो a प्लस b मतलब दो बार पूछ रहा है, दो बार पूछ रहा है मतलब सम बार पूछ रहा है। और सम बार अगर अभाज्य संख्याओं की वो आपको जोड़ पूछ रहा है या बाकी पूछ रहा हो तो सम आंसर होता है। और यहाँ पे सम आंसर एक ही जगह दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन ए के अंदर, तो ए अपना ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगर बात करी जाए तो क्या होता है, 50 और 80 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये टेबल रट के जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता ही सकता है, ठीक है। क्या करना, 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 ये हमेशा 1 से चल रहा है, आपको क्या ध्यान रखना है, 1 से चलना है। और थोड़ा सा क्या है, 5 की टेबल फॉलो करनी है, सिर्फ एक लास्ट वाले में और एक फर्स्ट वाले में और एक थर्ड वाले में। 21 और 9 और 46 आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी सब में 5 5 5 5 का टेबल चल रही है। और जैसे 45 होता तो यहाँ 46 है, 20 होना चाहिए था तो यहाँ 21 है, और यहाँ 10 होना चाहिए था तो 9 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो ये याद करने का क्या फायदा, अभी अपन जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो क्या होने वाला है, देखिएगा आप, है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 और 80 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं को। अरे 50 से 80 के बीच में कौन कौन सी आती है अपने को क्या पता, तो नहीं पता है तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कैसे करेंगे। यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, 50 से 75 के बीच की निकाल लेंगे। 50 से 75 के बीच की निकालने के लिए 50 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, अगर इसकी मैं बात करूं तो वो अपनी सिंपल सी हो जाएगी, 21 माइनस 15 बराबर 6। अब मेरे को 75 से 80 और चाहिए। 75 से 80 के बीच में 5 संख्याएं आती है अपनी, कौन कौन सी आती है, ये 77, 78, 79 और 80। अपने को क्या है इधर लिख देने का है, 76, 77, 78, 79 और 80। अब ये हो नहीं सकती है, सम संख्या है, सम संख्या सारी उड़ा दी। विषम संख्या ये 11 के पहाड़े में आ रही थी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। और बची कौन सी, सिर्फ 79 जो है यहाँ पे भी लिखी हुई है, और 79 होगी अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई सर, टोटल 7 हो गई। 7 हो गई मतलब विषम हो गई। विषम अगर बार है तो आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। और विषम आंसर जो है यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ए के अंदर जो है विषम आंसर दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन को अभाज्य संख्या वाले क्वेश्चन को डील करना। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा देखो, परिमेय संख्या क्या है क्या नहीं है मैं इसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, 4 फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं जिनको ये पूछता है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखो। तो सर उसको पी बटा क्यू में कैसे लिखते हैं, अपन उन 4 क्वेश्चन की बात करने वाले, क्योंकि अब वो समय आ गया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है, किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो एक जो है कि 0.13575 अगर है उसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। अब ये क्या है, एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद ये स्टॉप हो गया है, ये चल रहा है। ये अशांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है। कुछ नहीं करना, अपना फॉर्मूला एक ही करेंगे अपन, क्या कि इसको x मान लेंगे, इसको क्या करेंगे x के बराबर मान लेंगे। और अब यहाँ पॉइंट के बाद जितनी संख्या है
पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या हो उनसे क्या करना है, गुणा करना है शांत दशमलव में, जैसे 10, 100, 1000 ऐसे गुणा करना है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 है जीरो, 1 2 3 4 0 और 1, ये मतलब 10,000 से मैं गुणा कर दूंगा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। सीधा सा कुछ नहीं किया, फिर x को निकाल दिया और ये 125 से कट जाएगा, या फिर 5 के पहाड़े से 3 बार अगर आप काटोगे तो कट जाएगा और ये p/q के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर, जिसमें अब क्या है, पॉइंट रुक नहीं रहा, पॉइंट के बाद चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, लेकिन अक्षर क्या है, एक ही अक्षर है, एक ही अक्षर, सेम अक्षर ही रिपीट हो रहा है। तब क्या करना है, 10 से गुणा करना है। अगर 2 हो रहे होते रिपीट सेम टाइप से तो 100 से गुणा करते, 3 हो रहे होते तो 1000 से करते। आपको क्या करना है, x मानेंगे, 10 से गुणा करेंगे, और अब क्या करना है, ये जो बना 3.333, इसमें ऐसा कुछ निकाल देना है, या इसको ऐसे प्लस के रूप में लिखना है कि ये क्या बन जाए, x बन जाए। इधर इधर अपने को क्या बनाना है, इसमें से x बन जाए। तो x बनाने के लिए क्या किया, 3 + 3 को आगे लिख दिया और पॉइंट को जोड़ दिया इसके साथ, पॉइंट वाली टर्म। तो ये क्या बन गया, ये x बन गया। इसको अपने को एक को क्या करना है, x बनाना है। x बनाएंगे तो एक x माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 1/3 होता है। ये तो पता है कि 1/3.0000333 होता है, ये आपको पता है ना। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और है, इनकी बात आगे कर लेते हैं, चलिए। अब क्या है, 1.277272727 इस तरीके से आगे रिपीट होती जा रही है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में x मानेंगे, 100 से गुणा करेंगे। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है उतने से गुणा करना है, और अगर शांत दशमलव है तो जितनी है उतने से गुणा करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये आ गया 127। अब ये 127 तो आ गया, लेकिन x क्या है, ये है, एक पॉइंट ये है। तो इसमें से ये माइनस कर दो आप, तो या तो फिर तो पता चल जाएगा 126 बार निकालना है, तो 126 बार निकाल लेंगे सर। और ये 1.77 ये क्या बना देंगे, x बन जाएगा। इससे क्या बनेगा सर, इससे अपना x बन जाएगा, ये अपना x बन जाएगा, तो x1 माइनस हो जाएगा और इसको काट कुटा के 14/11 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, इससे बढ़िया बड़ा कोई, इससे मतलब ज्यादा हाई लेवल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपको। इसमें क्या किया, पॉइंट तो है ही है, पॉइंट के बाद सिर्फ 35 जो है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या करना है, अपन ने क्या बात की कि पॉइंट में जितनी भी संख्या हो उतने को करना है। तो यहाँ पे 1000 से गुणा होगा, यहाँ 100 से गुणा नहीं होगा। रिपीट तो ये हो ही रही है, पर पॉइंट के बाद एक संख्या है उसको भी लेना है, तो उसको भी लेना है, तो फिर 1000 से गुणा होगा, 1000 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 235.35.35 ऐसे चलता रहेगा, 35 35 35। अब क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है। अब एक्स में कन्वर्ट करना यहाँ बहुत चैलेंजिंग काम हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि 2 था आगे, तो अपने को 2 अलग रखना है। मतलब यहाँ पे क्या किया, 233 को बाहर निकाल लिया और 2 पॉइंट ये बना दिया। अब ये क्या है, ये क्या है, ये x जैसा है लेकिन x नहीं है, ये 10x है। ये कितना है, 10x के बराबर है। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं साइड में तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, तो 10x के बराबर है। तो 10x माइनस होंगे 1000 में से, तो 990x आएंगे और बटे में ये आएगा, और यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एक और चीज है कि इकाई अंक की गणना कैसे करें। कोई भी बहुत बड़ी पावर में दे दिया, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे है, 5 to 7 की पावर जो है, घात जो है वो है 6/4, 4 है ना। इसको मैं अलग तरीके से लिखना चाहता हूँ, देखो 7 6 5 4, ये इसकी पावर सोल्व करनी। इतनी पावर सोल्व कैसे करेंगे सर, ये तो होने वाली है नहीं। तो इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करना है, जो पावर दे रखी है, ये जो पावर अपने को दी हुई है, इसको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। इसको अगर 4 से भाग दे देंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है, 4 से भाग दिया 13 पक गया और 2 बच गया। उस 2 की क्या करनी है, जो 7 है, जो ये 7 है इसकी पावर 2 कर दो तो 49 आ रहा है। और 49 के अंदर जो लास्ट में आ रहा है वर्ड 9, वही अपना क्या होगा, इकाई अंक होगा। हमेशा यही प्रोसेस रहेगा, पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर जो बच रहा है, शेष फल जो बच रहा है, उससे क्या करना है,
आगे वाली टर्म की पावर फाइंड आउट करके और उसको सोल्व कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर कम ही बचेगा तो आपको पता होगा कि उसकी पावर कितना होता है, और फिर उस अक्षर में जो इकाई अंक आ रहा है वो आपको बता देना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो सबको याद होते हैं, लेकिन ये तीनों के अलावा ये सारे फॉर्मूले भी काम आते हैं, तो ये आपको याद करने हैं। ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर किया जाए तो तीनों का स्क्वायर होगा, और फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बनेगा। इसको, इस वाली टर्म को, जो ये टर्म है लास्ट में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, bc प्लस सी है। इसको 2 को पूरा बाहर निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको ये याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, सब कुछ याद करना है। इसके याद किए बिना कुछ नहीं होने वाला। क्यूब वाले में कुछ नहीं है, अगर अंदर क्यूब है तो a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी का। अब माइनस वाले में क्या होगा, ये तो हो जाएगा प्लस का निशान यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा माइनस का निशान। अब अगर स्क्वायर हो, क्यूब हो, पूरे होल क्यूब हो, तब क्या होगा, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस ए बी। प्लस वाले में सारे प्लस हैं और माइनस वाले में सारे माइनस हैं। ये फॉर्मूला आप अभी याद नहीं भी करोगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे फॉर्मूले चाहिए। ये कहाँ काम आएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ये भाग जो होता है, अपन इसको यूं लिख देते हैं, यहाँ पर अपन भागफल लिख देते हैं, ये भागफल हो जाएगा, यहाँ पर अपना शेष फल हो जाएगा, और यहाँ पर अपना भाज्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। इसी को यहाँ लिखा गया है कि आर मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल होता है, और ए का मतलब होता है भाज्य, और बी का मतलब होता है भाजक, भाजक, और ये जो है वो भागफल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये लिमिट दी हुई है, ये क्या कह रहा है, जो शेषफल है वो 0 के बराबर हो सकता है, मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल 0 हो जाएगा सर। शेषफल यहाँ आ जाएगा, भागफल यहाँ आएगा, है ना, और यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात है। तो शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा, शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे बना हुआ है, ये अपना भागफल हो गया इधर, ये शेषफल आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ऐसे मतलब जो अपना भाग का निशान होता। तो ये क्या कह रहा है, जो आर है, शेषफल अगर 0 हो जाए, पूर्ण पूर्ण भाग चला जाए तो 0 हो जाएगा, या फिर वो 0 से बड़ा होगा, वो 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। और बी जो है वो आर से बड़ा होगा। बी का मतलब क्या है, जो भाजक है, जिसका भाग दे रहे हैं अपन, यहाँ पे जो संख्या अपन लिख रहे हैं, वो हमेशा शेषफल जो है, शेषफल से बड़ी होगी ना, तभी तो आपने भाग रोक दिया, तभी तो अपन ने क्या है कि भाग को स्टॉप कर दिया है। तो ये सेटिस्फाई करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही ऑप्शन बना हुआ होगा, ऐसा ही बात हो। आपको विभक्ति के अंदर दो नियम ही याद करने हैं, बाकी आपको पता होगा। 2 का सम में भाग चला जाए, 3 में जोड़ के भाग दे देना है, 4 वाले की जरूरत है नहीं, 5 वाले में 0 और 5 होगा तो चला जाएगा, 7 वाला 8 वाला कुछ भी नहीं। अपने को याद करना है स्टार पॉइंट 11 वाला, 11 वाला आपको याद होना चाहिए, और 13 वाला भी याद होना चाहिए। 11 वाले में कुछ नहीं है, सम स्थानों का सब जोड़ना है और माइनस विषम स्थानों की जोड़ करना है, जो कि 0 या 11, मतलब 0 आ जाए, या फिर 11 की टेबल वाले डिजिट आ जाए, 11 की टेबल के डिजिट आ जाए, 11 की टेबल के डिजिट 22, 33, ऐसे, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, 13 का भाग कब जाएगा, इकाई अंक को 4 गुणा और शेष संख्या में जोड़ दें। इकाई अंक को 4 से गुणा करना है और बची हुई जो संख्या है उसके अंदर जोड़ देना है। इसको इकाई अंक को ले लिया, इसको 4 से गुणा कर दिया, और बची हुई संख्या में क्या है कि इसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आगे तक करते जाना है, और इसको लास्ट करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें भाग जा रहा है, मतलब इसका भाग जाएगा। ठीक है, अब अपन माध्य की बात कर लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट अपना पार्ट जो था उसको मैंने निपटा दिया है, उससे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप
कर सकते हो। नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर सकते। अपन अब माध्य की बात करने जा रहे हैं। माध्य के अंदर 3 विधियां हैं। ये विधियां नहीं पूछी जा रही है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। क्या पता इस बार ये पूछ ले अपने को, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि की अगर बात करूं, मैं सीधी सीधी सी प्रत्यक्ष विधि की अगर बात करूं, तो जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है। कल्पित माध्यम वाले में a प्लस हो जाएगा और डी आई आ जाएगा, वो का वही रहेगा। पद विचलन में a आ जाएगा, यू आई आ जाएगा और h आ जाएगा। h और ये क्या है, इसकी बात अपन अभी आगे कर लेते हैं ना। कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन सर? कुछ नहीं सर, अंतराल दिए हुए हैं, तो अंतराल को क्या है कि जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, तो ये अपनी एक्स आई बन जाएगी। एफ आई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये आपको फाइंड करना है, ये अपने को निकालना है। तो ये कैसे आएगा सर? 2 का भाग दे के आएगा सर। फिर ये एफ आई इंटू एक्स आई कर दिया, सिंपल सा सर। इस केस में क्या होगा, कल्पित माध्य के अंदर क्या गड़बड़ करने हैं। कल्पित माध्य में फॉर्मूला आपको याद चाहिए, ये वाला। और कल्पित माध्य में क्या है, ए भी चाहिए। तो वो कैसे आते हैं वो बात अपन करते हैं। कुछ नहीं करना, ये आपको निकालने हैं। ये ये तो गिवन होगा पहले, और ये अपन ने फाइंड करना है। ये अपने को फाइंड कैसे करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 10 + 25/2 करना है, तो ये आ जाएगा सर। इस तरीके से पूरी टेबल आ जाएगी। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 6 दे रखा है, तो 6 का आधा करना है। आधा करने पर जो संख्या बीच में आ रही है 3 आ रहा है, तो 3 वाली रो को अपने को मान लेना है। उसको अपन को हाईलाइट करके उसके अंदर जो एक्स आई है उसको क्या मान लेंगे सर, ए मान लेंगे। उसको ए मान लेंगे तो ये सब 0 हो जाएगी। फिर कुछ नहीं, x माइनस ए करना है। x में से ये घटाने हैं, a जो है a ये होगा, और a में से ये x घटाएंगे तो ये आएंगे। फिर एफ आई डी आई आ जाएगा, f इंटू डी कर लेंगे। इसी तरीके से पद विचलन में बात करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। यू आई जो है वो क्या होगा, अपॉन h कर रहे हैं, यहाँ पे वापिस गुणा कर रहे हैं h से। ठीक है, तो अपॉन h वाला कंसेप्ट इसमें चलेगा, यू आई निकल जाएगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ पे डाल के सीधा सा सिंपल सा पुट करना है। ये आया नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन और इजी पूछे जा रहे हैं। तो आगे बात करें, माध्य की अगर बात करी जाए या माध्यिका की बात करी जाए, माध्यिका इसी को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें 2 ही रूल है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो n पद जो हैं उसके बटे में 2 डाल दो। अगर विषम बार पूछ रहा है तो, विषम बार पूछ रहा है तो n/2 कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर सम बार आ जाए, सम बार अगर पूछ लिया जाए, सम बार अगर पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, n/2 वा पद प्लस n+1 पद। n मतलब जैसे मान लो कि n मेरे पास 8 था, और 8/4 मतलब चौथा पद। एक तो क्या होगा कि चौथा पद जो है, चौथा पद प्लस 5वां पद जो करेंगे, उनकी जो जोड़ होगी वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये बात आपको माध्यिका के अंदर ध्यान रखनी है, या माध्यक के अंदर आपको ध्यान रखनी है। माध्यिका कहो या माध्यक कहो, क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको देख लेना एक बार भरी तसल्ली से। यहाँ पे क्या है कि 100 आ रहा था, तो 100 के अंदर 50वां और 51वां जो पद है उसको क्या करके, उसको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। उसको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग दे देंगे उसके अंदर, तो यहाँ पे वो फाइंड आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सीधा सा। माध्यक में अगर वर्ग अंतराल वाला बात आती है, वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आता है, तो कैसे सोल्व करना है सर? ये आपको गिवन होगा, ये सी एफ आपको निकालना। सी एफ निकालने का तरीका ये है, 5 + 3 8, 8 + 4 12। इस तरीके से ये सी एफ आपको निकालने हैं। अब सी एफ कौन सी होगी, कैसे पता चलेगा? इस 53 का क्या करना है आपको, इस 53 जो आएगा उसका क्या करना, आधा करना है, तो 26.5 आएगा। और 26.5 जहां आ रहा है वहां तो आपका एफ होगा ये, और सी एफ उसके ऊपर वाली होगी, सी एफ उसके ऊपर वाली होगी। और फॉर्मूला क्या कहता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच जो है वो अपना फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से आप माध्यिका निकाल सकते हैं वर्ग अंतराल वाले की। आगे बढ़ते हैं।
बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक है कि अवर्गीकृत आंकड़ों में जिस प्रेक्षण में बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। बारंबारता को क्या कहते हैं? सबसे अधिक बारंबारता जहां पे होगी वही उसका बहुलक होगा। तो मैच के अंदर बारंबारता किसकी है सर? 3 है, और 3 बार उसने 2-2 विकेट लिए, तो आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा इसके अंदर। आगे बढ़े बहुलक के अंदर ही, तो बहुलक के अंदर वर्ग अंतराल वाला जब आता है तो L प्लस एफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिम अच्छे से लिख देता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 टोटल का इंटू H, ये होता है। अब F1 क्या है? F1 सबसे बड़ा, F1 जो है सबसे ज्यादा जहां बारंबारता दे रखी हो वो, और F0 जो है वो पहले आएगा और F2 बाद में आएगा, बस सिंपल सा। H क्या है? H इनके बीच के अंतराल है। अंतराल कितना है? 2 है। H इस केस में कितना है? 2। ये आपको सब में यही रहेगा, H जो है। ठीक है, आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आरपीएससी एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार डालने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि इस बार 2 पारियों में ही होने वाला है फर्स्ट पेपर। तो क्या है कि यही फॉर्मूला वापस रिपीट हो आपकी कल की परीक्षा में, तो देखिएगा क्या है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस माध्य, इसको अपने दिमाग में उतार लें। यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस माइनस कर सकते हैं, इधर माध्यिका माइनस कर दी, इधर प्लस कर दी, इधर माइनस कर दी, इधर प्लस, कुछ न कुछ करके यहाँ से क्या है कि कुछ न कुछ रिलेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे वो आस्क कर रहा है, तो आप उसको सिंप्लीफाई से सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं सीधा सीधा, कुछ अभ्यास प्रश्न में इसके अंदर लेके आया हूँ। जैसे सिंपल क्वेश्चन होंगे तो आप लोग सोल्व कर देंगे, लेकिन कुछ हार्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा समांतर माध्य के वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आप लोग अटक नहीं जाए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, और इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेवल बढ़ाया जा सकता है। यदि ए बी सी का माध्य एम हो तो ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य ज्ञात करो। अब इसके लिए मैंने क्या बोला था, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला जब आपको आएगा, ये फॉर्मूला रट लें आप, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लगता है कि एग्जाम के अंदर आ सकता है इस सेकंड पारी के अंदर, तो आप इस फॉर्मूले को रट लें। ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोष्टक में आ जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है जो बताओ, देखो कि अगर इन सब का माध्य, एक एक का माध्य कितना है? एम है, तो 3m हो जाएगा। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो इनका माध्य कितना बन जाएगा? 3m बन जाएगा। 3m यहाँ बन जाएगा, तो आपको पता करना है कि ये कैसे होगा। 3m यहाँ पे बन गया अपना, 3m यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है कि ये जो है, ये तो है 0 सर, तो ये टर्म तो अपनी 0 हो जाएगी सर। यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 कर दिया गया। और ये है, इसका माध्य पूछ रहा है अपने को। अब इसका माध्य पूछ रहा है तो ये यहाँ पे क्या आया? ये इसके प्लस वालों का आया है। अब ये इसका एवरेज मतलब इंडिविजुअल पूछ रहा है, इंडिविजुअल पूछ रहा है तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होगा तो 3m स्क्वायर होगा। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले भी क्या करेंगे, ये आंसर करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है 3m स्क्वायर, क्योंकि वो अलग अलग पूछ रहा है। अगर ये प्लस में पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य बताओ, तो अपना क्या होता? 9m आंसर होता। इस केस में अपना आंसर है 3m स्क्वायर अपना आंसर होगा, क्योंकि इंडिविजुअल पूछ रहा है, तीनों का अलग अलग, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 2 होते हैं यहाँ पे, 2 वर्ड ही पूछता तो 2 से डिवाइड करते हैं और 2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ यहाँ पूछा गया है समांतर माध्य। समांतर माध्य पूछा गया, प्रोसेस वही है, सेम का सेम है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, है कुछ भी नहीं, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है। बस इसमें आपको वही फॉर्मूला लगाना था और फिर इसको पुट करना था, और ये जो ए बी सी जो दे रखा था वो 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी आपको, ये पूरे टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, जो सेकंड टर्म यहाँ पे पहले बन रहे थे उस तरीके से। और वही है, इस बार क्या है,
m प्लस बी प्लस सी जो है वो सिर्फ m दे रखा है, डायरेक्ट इन्होंने m दे रखा है, वो 3m नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप इसको पूरा का पूरा सोल्व कर देना, मैंने सोल्व करवा ही दिया पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ये है कि इसमें कोई मिसिंग डेटा हो जाए, जैसे एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये है कि कुल माध्यिका दे रखी है, कुल आवृत्ति ये दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा मैं बताऊं आपको? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माध्यिका वाला फॉर्मूला ये रहा, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला लगा के कुछ नहीं, फिर यहाँ से ये तो पता था कि इनका सम कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, CF जो आ रही है वो आ रही है 16, तो यहाँ से क्या है कि टोटल जो आ रही टोटल वो देख लेना आप, तो यहाँ से क्या है सिंपल सा निकाल लेंगे ये फॉर्मूला लगा के। बस आपको ध्यान यही रखना था कि ये क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन अपना ये वाला करेक्ट होगा, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा सीधा सा। अब यहाँ पर चैत्रमिति के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट पेपर में, अभी जो 31 तारीख को हुआ है पेपर, उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। तो आयत जो है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, परिमाप जो है 2 L प्लस बी, और विकीर्ण जो है ये होता है। वर्ग की बात करें तो a का स्क्वायर हो जाएगा, परिमाप 4a हो जाएगा, विकीर्ण a√2 हो जाएगा। त्रिभुज की अगर बात करें तो ओ क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हीरोन्स का फॉर्मूला करेंगे, पूरे का ऊपर रूट है और s कोष्टक s माइनस a कोष्टक s माइनस बी कोष्टक s माइनस सी, इस तरीके से। और s जो होता है वो a b c के बटे में 2 होता है। a अपना ये हो जाएगा, b अपना ये, सॉरी c ये अपना हो जाएगा, a अपना बेस हो जाएगा, ठीक है। वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होने वाला है पाई आर स्क्वायर होने वाला है, और परिधि सरकमफेरेंस जो होने वाली है 2 पाई आर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं सीधा सा। समबलंब चतुर्भुज की अगर बात करें, ट्रेपेजियम की अगर बात करें, तो कुछ नहीं है, क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है कि हाफ इंटू एच कोष्टक ए प्लस बी, ए ये होगा और बी ये होगा, इस तरीके से बना हुआ होगा, या फिर आपको गिवन होगा, ठीक है। ये सम चतुर्भुज का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका एरिया क्या होगा, या फिर ए कोई भुजा दे देगा और आपको एरिया पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है 3√3/2 इंटू ए का स्क्वायर होता है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूछा गया है किसी पेपर में, पुराने पेपरों में पूछा गया आरपीएससी के। और P इजिकल्स टू जो है वो 6a होता है, पेरीमीटर परिमाप जो है वो 6a हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, घनाभ की अगर बात करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, अभी लास्ट कुछ भी पूछा गया है, अभी लास्ट वाले पेपर में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लगभग वो यहीं से घनाभ और बेलन से, शंकु से और इनसे आए हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे की बात कर रहा है, कुल मतलब सारे की बात कर रहा है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। और वॉल्यूम की अगर बात करें, आयतन की अगर बात करें, आयतन की अगर बात करें तो ये L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। और विकीर्ण की अगर बात करी जाए तो विकीर्ण क्या होगा, रूट ऑफ ऑल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घन की अगर बात करूं मैं सीधी सीधी, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ ये अगर स्पेस की बात करें, वक्र पृष्ठ बोले तो स्पेस की अगर ये बात करें, तो ये वक्र पृष्ठ होगा 4a स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो a क्यूब हो जाएगा। आगे अगर बात करें बेलन की, अगर मैं बात करूं सीधी सीधी सी, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इन्होंने, 2πRh। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2πRh हो जाएगा। और टीएसए की बात करेगा, कुल की बात करेगा, इस सारे की बात करेगा, तो 2πR कोष्टक R प्लस एच, और वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अगर घन के अंदर एक चीज मैं और बता रहा हूँ, घन के अंदर अगर आपको विकीर्ण का कोई सवाल पूछ रहा है, तो ये आपको डिफॉल्ट यूज करना है, मतलब डिफॉल्ट मतलब यही यूज करना है अगर कुछ गिवन नहीं है। और अगर फेस की बात कर रहा है और इसकी अगर वक्र की बात कर रहा है, तब आपको ए
√2 आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। शंकु वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो लास्ट 2 स्लाइड थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। शंकु की अगर बात करूं मैं तो देखिएगा, शंकु की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो एल है वो लंबाई नहीं है, यहाँ पे जो एल है लंबाई नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे ये एल है स्लंट लेंथ, ठीक है ना, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई जो है ये वाली है, तिर्यक ऊंचाई ये है ना, तिर्यक ऊंचाई है ये। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे इस एल के बिना काम नहीं चलेगा। आर और एच आपको गिवन होगा, एल आपको निकालना होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो पाई आर एल होगा, और अगर कुल की बात करी जाए तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होगा। और वॉल्यूम की अगर बात करी जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए गोले की, स्पेयर की बात करी जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात करी जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले की अगर बात करें तो उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है अपना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुपद की अगर बात कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करेंगे। बहुपद में क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया था अभी, आरपीएससी के क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया, वो यहाँ से आया था। एक क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था कि समपाती रेखाएं होगी, अनंत हल होंगे, और अनंत हल होंगे तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब आपको मान लो आज समांतर वाला पूछ ले, कल अपने को समांतर वाला पूछ ले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि A/A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और C1 जो है उसके बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से कोई ना कोई एक वैल्यू मिस होगी, वो आपको पूछ लेगा, और ये पूछने के चांस है नहीं, अद्वितीय हल होते हैं। शायद डायरेक्ट से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस हैं, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उनको सोल्व करना है। तो एक सिंपल सा फंडा है कि किसी एक वर्ड को सेम बनाना है, चाहे वो दोनों प्लस में हो या वो माइनस में हो, दोनों को एक सेम बनाना है। तो क्या है कि यह मान लेते ये ऐसी कोई इक्वेशन थी, इसमें क्या ये y और y कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। अगर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो अपन बात कर लेंगे, x की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू। तो यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, सिर्फ है ना, इस टाइप से आपको कंसेप्ट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बहुपद की अगर बात करी जाए, बहुपद क्या है, बहुपद एक बीजी व्यंजक जिसके हर में चर न हो तथा चरों की घातांक पूर्ण संख्या हो तथा विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्याएं हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है सर, अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ बहुपद क्या है, मतलब क्या बहुपद कब नहीं होगा वो एक बात कर ले। अगर अपोन में x आ रहा है, x y या z जो है, चर जो है वो अगर आ रहा है तो वो नहीं होगा। रूट लग रहा है चर के तो वो बहुपद नहीं होगा। और अगर फ्रैक्शन में है पावर, पावर 1/2 या ऐसे 1/3/2 ऐसे कुछ दे दे, मतलब कि 2/3 ऐसे कुछ पावर अलग ही दे दे, मतलब बटे में अगर पावर दे देगा तब भी ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। बाकी सब क्या होंगे, बहुपद होंगे। आगे क्वेश्चन की बात भी करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पद रैखिक बहुपद डिग्री की अगर बात करी जाए, घात की अगर बात करी जाए, तो x की घात, चर की घात जो होगा वही होगा, और मैक्सिमम घात जो होगी चर की, जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम घात होगी, अगर 1 डिग्री होगी तो रैखिक बहुपद, 2 होगी तो द्विघातीय, और 3 होगी तो त्रिघातीय कहलाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो मैक्सिमम पावर आपको जहां दिख रही है चर की, चर बोले तो एक्स वाई जेड कुछ दिया हुआ हो, उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो क्या होगी, अपना घात होगी, उसकी घात जो है वो होगी। तो यहाँ पर 5 जो है वो इसकी मैक्सिमम घात है। तो घात की बात हो गई। आगे बात करें पद की, बात करें पद मतलब चाहे वो गणित का अक्षर हो, चाहे एक्स वाई के साथ में हो, जितने पद हैं, मतलब ये -2 एक पद ही है, 3y ये नहीं है कि ये गुणा वाला पद नहीं गिना जाएगा, प्लस में है या बाकी में है, वो पद कितने हैं
एक उस इक्वेशन के अंदर पद कितने हैं सर, वो गिने जाएंगे। जैसे मान लेते हैं तो एक पदी हो जाएगा, एक पद होगा तो, दो होंगे तो द्विपदी, और तीन होंगे तो त्रिपदी। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ, तो इसमें कितने पद हैं, एक दो तीन चार, तो ये चार पदी हो जाएगा। बहुपद कितना हो जाएगा, चार पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार, चार पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बताना है। अब ये क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखिए ये तो बहुपद है सर, ये फर्स्ट वाला तो बहुपद है, यहाँ पे कहीं पे भी x ऐसी टर्म में नहीं है। यहाँ पे क्या है, x आ गया अपॉन में, तो ये एक बहुपद नहीं है। तो अपना ये एक ये आंसर हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े तो ये क्या है, रूट एक्स आ रहा है, रूट एक्स भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। तो ये दो ऑप्शन अपने सही हो गए, 2 और 3 वाला। अब ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं है वाले कौन से हैं, 2 और 3 वाला नहीं है। तो ये बहुपद का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, शून्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुपद के शून्यक। और शून्यक क्या है कि चर का वह मान जिसके लिए x बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। एक्स वाई जेड या कुछ भी दे रखा है आपको, चर जो दे रखा है उसकी वैल्यू कुछ भी पुट करें, 1 2 3 4 कुछ भी पुट करें, और वह मान जो है पूरे इक्वेशन का मान अगर 0 हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इस इक्वेशन का शून्यक 1 भी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जितने घात होगी उतने शून्यक होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी घात, 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द्विघातीय इक्वेशन, इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी, या फिर यही इक्वेशन आपको पूछ रहा होगा, उल्टा क्वेश्चन भी चल सकता है, रिवर्स। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो है, योग जो है शून्यकों का योग जो है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये बी ए क्या है, ये गणित के अक्षर हैं जो इक्वेशन के अंदर आपको गिवन किए हुए होंगे। अब बात करें सेकंड कि गुणा क्या होने वाली है, गुणा जो है वो क्या होने वाली है, गुणा जो होने वाली है वो अल्फा इंटू बीटा जो है वो बराबर होगा किसके, सी बाई ए के। ठीक है, अब अगर ये त्रिघातीय हो जाए, तीन घात वाला बहुपद की इक्वेशन अगर आपको दे दे, तब क्या सिचुएशन बनेगी, तब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है माइनस बी बाई ए। सेम रहने वाला है, ये सेम है, ये सेम है, आपको ध्यान रखना है, ये सेम है। लेकिन गुणा जो है, शून्यकों की गुणा है, तीन होंगे शून्यक, अपन ने बात की थी, तो माइनस डी अपॉन ए होगा। और अगर दो दो के पेयर में इनको जोड़ा जाए तो सी बाई ए होगा। ये आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूले काम कैसे आएंगे अभी अपन आगे बात कर रहे हैं ना। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन सोल्व करने की अगर बात करी जाए तो कैसे, ये आरपीएससी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरीके का सेम क्वेश्चन रिपीट होने के पूर्ण चांस है। ठीक है, देखिएगा क्या किया गया, क्या पूछ रहा है कि यदि 2x² प्लस 5x इक्वल्स टू के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ये हो तो के क्या हो। अब सर यहाँ पे क्या होगा, पेलम पेल अपन क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योग निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा की गुणा भी निकाल ली। लेकिन अपने पास ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपन इसको क्या किया, अपन ने अपने पास एक फॉर्मूला याद है अपने को, ए प्लस बी का जो फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो अपन ने निकाल लेने का है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे क्या किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वर्ड को मैं क्या लिख दिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, और इस पूरे की वैल्यू इन्होंने मेरे को दे रखी है क्या है, 21/4 है।
तो 21/4 ये पुट कर दूंगा और इसकी वैल्यू मैंने निकाल ही ली है। ए बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ए बी की वैल्यू ये निकाली -k/2। तो ये यहाँ पे पुट करने पे सिंपल सा k का आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने उल्टा पूछा है, सालों ने इक्वेशन पूछ ली। तो इक्वेशन पूछ ली तो क्या किया, यहाँ पे जब क्यूब आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। और a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके बराबर में लिखना था। और ये इधर इधर लिया है इसको, ये इधर होता है तो ये इधर लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं, इसमें माइनस ले लिया इसने और कुछ नहीं किया। बस बाकी जो पास इसके वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे दो वैल्यू अपने को गिवन थी, ये वाली और ये वाली वाली, तो ये यहाँ पे इन्होंने पुट कर दी और यहाँ से क्या निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इन्होंने निकाल ली। और अल्फा इंटू बीटा आ गया, मतलब क्या आ गया सर, c बटा a आ गया। और c बटा a की वैल्यू देख लेंगे, c की वैल्यू ये है, a की वैल्यू +20 है। ठीक है, तो +20 a की जगह लिखा हुआ है और 9 a की जगह लिखा हुआ है, ये ऑप्शन कट गया, ये सारे ऑप्शन कट गए, तो c जो है अपना आंसर होगा। आगे बढ़े, अभी आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ इजी क्वेश्चन और कर रहे हैं। वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, उसमें दो संख्याओं से भाग देना था, तो अपन ने दोनों संख्याओं को गुणा करके कंपेयर करके उसका आंसर निकाल लिया। लेकिन जब एक ही संख्या दी हुई हो और उसका गुणज बोल रहा हो या उसके लिए पूछ रहा हो, x-1 दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे और इसके लिए k के गुणज के, तो k का मान बताओ। कुछ नहीं, x इक्वल्स टू ये दे रखा था 0 के बराबर, वहां अपन ने दोनों की गुणा करके फिर किया था। यहाँ अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, 0 के बराबर किया तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट k की वैल्यू मिल जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो -3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। x इक्वल्स टू 3 इसमें पुट करना है और कुछ करना ही नहीं था और इसको 0 के बराबर करना था। सा सिंपल सा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक डिफरेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बहुपद दे रखा है, x से भाग देने पर शेषफल ये बचता है। अब x से भाग दे रहा है मतलब x किसके बराबर करना था, मैंने क्या बताया, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू 0 हो गई सर, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई सर। और ये जो है ये शेषफल किसके बराबर है, 150 के। तो यहाँ से क्या होगा, -75 a इज इक्वल्स टू 150। तो a की वैल्यू क्या आएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको x को जो भी x की टर्म दी हुई हो, अगर सिंगल टर्म दे रखी हो तो उसको 0 के बराबर करना, और डबल टर्म दी हुई हो, जो मैंने फर्स्ट में क्वेश्चन करवाया, 2 टर्म दी हुई हो तो गुणा करनी है और फिर कंपेयर करना है उसको। ठीक है, आज के लेक्चर में आप सभी का धन्यवाद करता हूं, अंत तक वीडियो देखा है जिसने भी, डेफिनेटली उसको फायदा होगा। और 4 से 5 क्वेश्चन मतलब सिर्फ आज का लेक्चर देख के जाएंगे तो भी आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे इजी वे में आप सोल्व कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।